नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं ऋषिराज। इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इस तरह की कई खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान ने पहले ही 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करा दिया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इजराइल किस तरह के हमले करेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान खुद को बचाने की कैसी तैयारी कर रहा है। उससे पहले आपको हम यह भी बता दें कि ईरान दरअसल एक विशेष तकनीक के साथ इजराइल पर हमले कर रहा है। उसने जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है और यही वजह है कि उसने इजराइल के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचा दिया, क्योंकि इजराइल के पास पहले से ही एरो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, जो लगातार मिसाइलों को मार गिराता है। ऐसे में बड़ी ही चालाकी से ईरान ने क्या किया कि ईरान ने सबसे पहले शाहेद ड्रोन्स लॉन्च किए, उसके बाद रॉकेट से हमला किया। इसके बाद जब शॉकवेव क्रिएट हुआ तो फिर उसके पीछे पीछे सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यह दूसरा वेव होता है और लगातार वो जो डिफेंस सिस्टम है उसको एंगेज कर दिया जाता है। फिर पीछे से आती हैं हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें। ये अंतिम चरण का हमला होता है और इस तरह से जब आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम दूसरी मिसाइलों में एंगेज होता है तो बड़ी ही तेजी से बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं और वो एंगेज कर देती हैं एक तरह से पूरे उसके डिफेंस सिस्टम को, और फिर इजराइल पर जो हमले होते हैं उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। हालांकि कुछ मिसाइलों को इजराइल ने मार कराया था, ये भी एक उसकी बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं हम दरअसल कि ईरान का डिफेंस सिस्टम क्या है, ईरान के पास क्या है डिफेंस करने के लिए अपने पास। अगर इजराइल किसी तरह का हमला करता है तो क्या कर सकता है। तो चर्चा यह है कि ईरान के पास 3 तरह के अलग अलग डिफेंस सिस्टम है, जिसमें सबसे प्रमुख है S-300। खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कि ईरान के पास S-400 भी है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये रशिया का दिया हुआ सिस्टम है। ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ये ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक और मिसाइल प्रणाली की, वो है बाबर 373। बाबर 373 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है और इसे S-300 के समानांतर रूप से ही विकसित किया गया है। यह प्रणाली 200 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को मार गिराती है। 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक की उड़ानों को भी यह निशाना बना लेती है। वहीं बात करें खुर्दाद की, तो खुर्दाद 15 एक अलग तरह का ईरानी वायु रक्षा प्रणाली है। यह 150 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को पहचान सकती है, 120 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बना सकती है। ईरान की नौसेना भी विभिन्न प्रकार की रक्षा प्रणालियों से लैस है। इसमें तटीय रक्षा मिसाइल, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और समुद्री रडार शामिल हैं। तो जिस तरह से ईरान का डिफेंस सिस्टम है, ऐसा माना जाता है कि वो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए इजराइल वक्त ले रहा है कि उसे किस तरह का हमला ईरान पर करना है। और माना यह जा रहा है कि काफी सोच समझकर हमला होगा, क्योंकि एक तरह से अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है और इस हमले को ईरान विफल कर देता है तो मिडिल ईस्ट के वो देश जो ईरान को कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से अपना समर्थन देना चाहते हैं, उनका मनोबल बढ़ सकता है। इसके अलावा ईरान का भी मनोबल बढ़ जाएगा और वो फिर दोबारा बड़ी तेजी से हमला इजराइल पर कर सकता है। इसलिए इस हमले में का जवाब जो देने में इजराइल है वो जो वक्त ले रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तैयारियां कर रहा है, जिसमें हमने बताया कि उसके जो प्रमुख डिफेंस सिस्टम कौन है जो इजराइल से आने वाली मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं। हालांकि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी जाए, बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाए तो बहुत मुश्किल है कि उसे डिफेंड किया जा सकता है। आप देख रहे थे भारत।